नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस को इनकम टैक्स से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स से कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस जारी किया गया है और इनकम टैक्स के नोटिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी अपने डोनर्स के बारे में नहीं बोल रही है, ये कहना है माकन का। IT को केवल कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने कहा है कि बीजेपी को अपने डोनर्स नहीं दिखते हैं और इनकम टैक्स को केवल कांग्रेस नजर आ रही है। तो कांग्रेस को इनकम टैक्स से बड़ा झटका लगा है। 1700 करोड़ का नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से दिया गया है। तो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी की आर्थिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग ने अब नई मांग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसमें 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल करके 1700 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है। तो जैसे हमारा एक महीने पूरा इन्होंने 280 करोड़ के करीब हमारे अकाउंट को फ्रीज रखा, जिसमें से 135 करोड़ रुपए निकाल करके ले गए। ये तब की बात है जबकि 135 करोड़ की डिमांड थी। अब 1823 करोड़ की डिमांड है, तो आप सोचिए कि ये कहां तक, किस एक्सटेंट तक के जा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र पे हमला है। तो इसको हम लोग चाहे सड़क के ऊपर उतर करके लड़ने के लिए लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ में, इससे बड़ा हमला लोकतंत्र पे मैं नहीं समझता कि आज तक के कभी भी हुआ होगा। और इसलिए हम लोग इसको सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए कि इलेक्शंस के दौरान में हम लोग अगर अपनी पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर पैसे हम नहीं खर्च कर सकते, कैंडिडेट्स को हम अपने RTGS नहीं हम भेज नहीं सकते, हम लोग एडवर्टीजमेंट्स हम लोग आप लोगों को नहीं कर सकते, तो हम लोग किस तरीके से, कोई उधार पे तो हम लोगों को पैसे देगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों पे हमला है। हम लोग लाइक माइंडेड पार्टीज के ऊपर से भी हम लोग बात करेंगे, बाकियों को जिनको नोटिसेस कईयों को आया है, जो हमें पता चला है। ये एकदम रिसेंट डेवलपमेंट है, कल ही कि हम लोगों को भी कल ही ये सारे नोटिसेस आए हैं और ऑपोजिशन पार्टीज को भी नोटिसेस आ रहे हैं। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है। हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को किस तरीके से बचाया जा सके, उस चीज को ध्यान में रख करके इस बात को देखेगा। ये सिर्फ टैक्सेशन मैटर की तरह नहीं इसको लिया जाना चाहिए। जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा, पहला रास्ता था चंदा दो धंधा, ठेका लो चंदा दो, यानी कि पोस्ट पेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ED, CBI और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह संविधान के खिलाफ है, यह गैर संवैधानिक।